हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिपिक। आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, पहले हम ये जान लेते हैं। द सम ऑफ मोमेंटा ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू सम ऑफ मोमेंटा आफ्टर कोलिजन प्रोवाइड्स देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन देम। तो क्या हुआ है, उसका क्या मतलब है, जो टोटल मोमेंटम होता है दो ऑब्जेक्ट्स का वो अनचेंज रहता है, कंजर्व रहता है कोलिजन के बाद भी। ठीक है, अगर जो सम दो मोमेंटम के जो ऑब्जेक्ट दोनों उनका मोमेंटम होगा, अगर कोलिजन से पहले वो भी सेम रहेगा और कोलिजन के बाद भी वो भी सेम रहेगा। अच्छा, इस एग्जांपल से हम समझते हैं कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। इफ़ टू बॉल्स A and B of mass m a and b are traveling in a straight line with initial velocities UA and UB। ठीक है, दो बॉल्स हैं A और B। ठीक है, उनका मास क्या है, एम ए एंड एम बी, ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में वो ट्रेवल कर रहे हैं, उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है यू ए एंड यू बी। ठीक है, ये चीज़ है। अगर यू ए बड़ा है यू बी से, ठीक है, यू ए की जो वेलोसिटी है ज़्यादा है यू बी से, और जो दो बॉल्स हो रही है वो कोलाइड हो रही है, आपस में टकरा रही हैं, तो ड्यूरिंग कोलिजन टाइम टी में क्या होगा, बॉल ए एक्सर्ट अ फोर्स एफ ए बी। ठीक है, ऑन बॉल बी, बॉल ए क्या करेगी, फोर्स लगाएगी इस पे, फोर्स लगाएगी एफ ए बी, और बॉल बी ए पे फोर्स लगाएगी, बॉल एफ बी ए। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी वी ए एंड वी बी आर द वेलोसिटीज ऑफ बॉल एंड बी आर आफ्टर कोलिजन, अगर v, देखो ये इनिशियल थी इसलिए u से रिप्रेजेंट किया है, यू ए एंड यू बी। अब जब कोलिजन के बाद वो अलग जाएगी तो उसके बाद क्या है, जो वेलोसिटीज़ होगी वी ए एंड वी वी, वो वेलोसिटीज़ है बॉल ए और बी की आफ्टर कोलिजन। जो जो मोमेंटा होगा बॉल ए का बिफोर और आफ्टर कोलिजन, वो क्या होगा, ऐसे मोमेंटा मतलब मोमेंटम एम ए यू ए एंड एम ए और वी ए। ठीक है, अगर मोमेंटम देखें बॉल बी का बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, तो एम बी यू बी एंड एम बी वी बी। ठीक है, ये होता है। तो आप ऐसे अगर मेरे को चेंज इन मोमेंटा देखना है ऑफ बॉल ए ड्यूरिंग कोलिजन, कोलिजन के टाइम, ठीक है, चेंज इन मोमेंटा देखना है कोलिजन के टाइम, तो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल होता है P2 माइनस P1, तो PA माइनस P, सॉरी V वाला लेंगे, एम एम, अब इससे बोल सकते हैं PA माइनस, मतलब वेलोसिटीज़ में चेंज आएगा तो ऐसे लिखेंगे MA माइनस MA ठीक है, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटा देखना है तो वो बाय टी कर देंगे, एम कॉमन ले लिए हैं इस केस में। ठीक है, मीन फॉर दैट एम कॉमन ले लिया इस केस में। ठीक है, सेम विद द केस विद द चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल बी। ठीक है, ड्यूरिंग द कोलिजन, तो वो एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी। ठीक है, तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है बॉल बी का, तो वो क्या आएगा, एम बी कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो वी बी माइनस यू बी बाई टी। ठीक है, तो जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली जो फोर्स एग्जर्ट होती है एफ ए बी बॉल ए में और बी में, वो इक्वल और अपोजिट होती है एफ बी ए में। ठीक है, बॉल बी की बॉल ए में, तो नेगेटिव साइन क्या होगा उसका वजह से लगेगा, क्योंकि वो क्या होता है, इक्वल और ऑपोजिट होगा। तो इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे बस, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ठीक है, तो एम ए वी ए माइनस यू ए बाई टी, और ये बाई टी है, फिर माइनस एम बी वी बी माइनस यू बी बाई टी। ठीक है, तो हमने इसको क्या करना है, एम को अच्छी तरह मल्टीप्लाई कर देना, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास ये कुछ बचेगा। तो जो इनिशियल वेलोसिटीज़ है ए और बी की, वो एक साइड किया लेफ्ट हैंड साइड, और जो फाइनल वेलोसिटी है उसको राइट हैंड साइड कर दिया। तो इससे क्या पता चलता है, जो मोमेंटम होता है दो बॉल्स का बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वो इक्वल होता है, तो इससे ये प्रूफ हो गया है। ठीक है, तो आपको आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। इस डेरिवेशन को आप एक बार गो थ्रू कीजिएगा ताकि आपको और ऐसे से समझ आए। तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और थैंक यू आप मेरी वीडियो देखने के लिए, और
अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।